एक्ट 2 सीन 1 कंटिन्यूड। लास्ट अपने लोग जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, हम लोग को पता चला था कि गोंजालो अलेंजो ये लोग सब अलोंजो की बेटी का शादी के लिए अफ्रीका गए हुए थे और वहां से वो लोग रिटर्न हो रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हुआ। तो दिस वाज द वाइटल इंफॉर्मेशन विच वी गॉट इन द लास्ट क्लास। टू बी कंटिन्यूड। Sebastian, you were kneeled to and importuned otherwise by all of us, and the fair soul herself waited between lothness and obedience, at which end of the beam should bow. We have lost your son. अब सेबेस्टियन जो कि अलोंसो का भाई है, ये बोल रहा है कि लास्ट क्लास अपने पढ़े थे कि वो अपने भाई पे ही ब्लेम लगाता है कि तुम्हारे वजह से ही हम लोगों ने फर्डिनांड को भी खोया और तुम्हारी बेटी क्लैरिबल को भी खो दिया। और क्यों वो ऐसा इल्जाम लगा रहा है, देखो क्या बोल रहा है। यू वर नील्ड टू, आपके सामने सब ने हाथ पैर जोड़े कि ऐसा मत करिए, अपनी बेटी का शादी इतना दूर अफ्रीका में मत करिए। एंड इम्पोर्च्यून्ड अदरवाइज, इम्पोर्च्यून मतलब रोते हुए सब लोगों ने आपको, वीपिंग रोते हुए सब ने आपको बोला, अलग अलग तरीका से आपको समझाने का कोशिश किया। बाई ऑल ऑफ अस एंड द फेयर सोल हरसेल्फ, हु इज द फेयर सोल रिफर्ड टू क्लैरिबल द डॉटर ऑफ अलोंसो। तो यहाँ पर फेयर सोल क्लैरिबल को बोला जा रहा है कि फेयर सोल हरसेल्फ वेटेड बिटवीन लोथनेस, लोथनेस यानी अनविलिंगनेस, एंड ओबीडियंस, एट विच एंड ऑफ द बीम शुड बो, यानी क्लैरिबल का खुद का मन नहीं था इतना दूर जाने के लिए, पर क्योंकि आपका मर्जी था, क्लैरिबल समझ नहीं पाई कि उसे अपने मन का बात सुनना चाहिए या अपने फादर का बात। तो शी वॉज कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसका मन था यहीं कहीं आसपास किसी से शादी करने का और आपने उसे इतना दूर भेजने का फैसला किया। वो डिसओबीडियंस और अपने अनविलिंगनेस के बीच में कंफ्यूज हो गई। We have lost your son, I fear, forever. Milan and Naples have more widows in them of this business making than we bring men to comfort them. That's the fault of your own. अब सेबेस्टियन बोल रहा है कि इस वजह से, आपके इस जिद ने आपके बेटे का जान लिया। और forever, I fear forever, मिलान एंड नेपल्स हैव मोर विडोज इन देम, यानी मिलान और नेपल्स में विधवाएं ज्यादा हो गई हैं इन देम फॉर दिस बिजनेस मेकिंग, यानी इस ट्रिप को करने में, यहाँ से अफ्रीका जाना, कहाँ से, इटाली से अफ्रीका जाना और फिर अफ्रीका से इटाली आते समय इस तरह का एक्सीडेंट होना, इसमें वी हैव मोर विडोज in them of this business making, then we bring men to comfort them. बोल रहा है, अब यहाँ पर सेबेस्टियन देखो बोल रहा है we bring men, यानी कहीं ना कहीं सेबेस्टियन बहुत पॉजिटिव है कि हम लोग यहाँ से जिंदा वापस नेपल्स जाएंगे। तो बोल रहे हैं हम लोग जो बच गए हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू द जितने लोग मर गए हैं। मरने वाले लोगों का गिनती ज्यादा है और बचने वालों का कम है। एंड द फॉल्ट इज योर ओन, और ये सब आप ही के वजह से हुआ है Alonso. So is the dearest loss of the loss. तो बोल रहा है कि हाँ मेरे ही वजह से हुआ है और इसीलिए लॉस भी सिर्फ मेरा ही हुआ है। The loss is entirely mine. Gonzalo. My Lord Sebastian, the truth you speak doth lack some gentleness and time to speak it in. You rub the sore when you should bring the plaster. अब गोंजालो बोल रहा है माई लॉर्ड सेबेस्टियन, माने कि तुम सच बोल रहे हो, द ट्रूथ यू स्पीक, आप एकदम सच बोल रहे हो, डॉट लैक सम जेंटलनेस, पर इस सच को आप थोड़ा पोलाइटली भी बोल सकते हो, यू आर टेलिंग इट वेरी रफली। एंड द टाइम टू स्पीक इट इन, टाइम टू स्पीक मतलब ये सब बात उठाने का और एक दूसरा पे आरोप लगाने का ये सही समय नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द फिटिंग टाइम टू टेल थिंग्स इन सच अ रूड वे। इस तरह से आपको रूडली ये सब बात अभी नहीं उठाना चाहिए था। यू रब द सोर व्हेन यू शुड ब्रिंग द प्लास्टर, बोला कि आपको इस समय अपने भाई के लॉस के ऊपर मरहम लगाना चाहिए, उनको कंसोल करना चाहिए, और आप तो उनको और ज्यादा इरिटेट कर रहे हो और ज्यादा उन पे ब्लेम लगा के उनका दर्द को और बढ़ाने का काम कर रहे हो। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सेबेस्टियन, वेरी वेल, बोला कि हाँ तुमने अच्छा कहा। एंड मोस्ट चिरंजीवली, चिरंजीवली मीन्स लाइक अ सर्जन,
एंड यू स्पोकन लाइक अ सर्जन, तुम एक सर्जन की तरह बोल रहे हो जो एकदम सारा बीमारी ठीक कर दोगे। गोंजालो, इट इज फाउल वेदर इन अस ऑल गुड सर व्हेन यू आर क्लाउडी। बोल रहे हैं कि देखो कितना अच्छा बात बोला है, इट्स अ फाउल वेदर इन अस ऑल गुड सर व्हेन यू आर क्लाउडी, मतलब जब आप दुखी होते हो तो आपका दुखी होने की वजह से हम सब दुखी हो जाते हैं, मतलब वी आर ऑल अफेक्टेड बाय यू, क्योंकि आप हमारे सब करता धरता हो, आप ही हमारे राजा हो। तो अगर आप दुखी रहेंगे तो वो जो दुख का फीलिंग है वो हम सब में स्प्रेड हो जाता है। सेबेस्टियन, फाउल वेदर, एंटोनियो, वेरी फाउल। तो बोल रहा है कि हाँ ये मतलब वो बोल रहा है कि इट्स अ फाउल वेदर इन अस ऑल गुड सर जो बोला, तो सेबेस्टियन बोल रहा है फाउल वेदर व्हाट डू यू मीन। एंटोनियो बोल रहा है वेरी फाउल, बोल रहा है कि ये वेदर बहुत ज्यादा ही फाउल है। गोंजालो, अब ये लोग टोन मार रहा है किसको, गोंजालो को टोन मार रहा है, लोग फाउल वेदर को नहीं गोंजालो को बोल रहा है इज अ वेरी फाउल पर्सन, इस तरह से टोन मार रहा है गोंजालो को। अब गोंजालो बोल रहा है हैड आई प्लांटेशन ऑफ दिस आइलैंड माई लॉर्ड, तो बोल रहा है काश ये पूरे आइलैंड का प्लांटेशन मेरे हाथ में होता। एंटोनियो, ही वुड सो इट विथ नेटल सीड्स, तो बोल रहा है कि तब वो नेटल सीड से उसको पूरा सो कर देता। सो मतलब ही वुड सो इट विथ नेटल सीड, सो इट विथ नेटल सीड मतलब जैसे गोंजालो बोला ना कि अगर मेरे हाथ में इस पूरे आइलैंड का प्लांटेशन होता, यानी ये पूरे आइलैंड का मैं राजा होता माय लॉर्ड, तो बोल रहा है वो पूरा आइलैंड को एक नेटल सीड से एक बांध देता। सेबेस्टियन, और डॉक्स और मैलोज का मीनिंग दिया हुआ है कॉमन रोड साइड वीड्स, यानी वो क्या करता, वो प्लांटेशन जब होता तो वो पूरा झाड़ फूक उगा देता इस आइलैंड में, इसका बात होता बोला प्लांटेशन। तो प्लांटेशन का मतलब गोंजालो का था कि अगर पूरे आइलैंड का मैं राजा होता, ये लोग उसको सेंस में लिया एक्चुअल प्लांटेशन वाले सेंस में। तो बोल रहा है कि अगर गोंजालो को यहाँ छोड़ दिया जाए कि तुम प्लांट्स लगाओ, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर डॉग्स एंड मैलोज यानी थॉर्नी प्लांट्स उगा के छोड़ देगा गोंजालो। एंड वेयर द किंग ऑन इट व्हाट वुड आई डू, बोला कि अगर हम यहाँ का किंग होता तो मैं क्या करता। अब वो एक्चुअल वर्ड पे है कि अगर मैं यहाँ का किंग होता तो मैं क्या करता। सेबेस्टियन, एस्केप बीइंग ड्रंक फॉर द वांट ऑफ वाइन, तो बोला कि तुम अगर यहाँ पर किंग होते तो यू वुड नेवर गेट ड्रंक बिकॉज देयर इज नो वाइन हेयर, बोला अगर तुम यहाँ के राजा होते तो बस एक ही फायदा होता तो कि तुम कभी ड्रंक नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पर वाइन है ही नहीं। गुंजाल, आई द कॉमनवेल्थ आई वुड बाई कॉन्ट्रारीज, कॉन्ट्रारीज का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज डन, यानी वो बोल रहा है कि मैं अगर यहाँ का राजा होता तो जैसा कॉमनवेल्थ में जैसा होता है मैं उसका सारा विपरीत यानी सब उल्टा करता अपने राज में। इन द कॉमनवेल्थ आई वुड बाई कॉन्ट्रारीज एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स, मतलब मेरे यहाँ सब काम उल्टा होता। फॉर नो काइंड ऑफ ट्रैफिक वुड आई एडमिट, मेरे राज में किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होता, यानी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता उसके राज में। नो नेम ऑफ मैजिस्ट्रेट, देयर विल बी नो मैजिस्ट्रेट्स, मैजिस्ट्रेट्स नहीं होता मेरे यहाँ पर, यानी अब इसको इनर मीनिंग समझो, वो कैसा राज स्थापित करता। उसके यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं होता। नो मैजिस्ट्रेट यानी नो लॉ एंड ऑर्डर, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। लेटर्स शुड नॉट बी नोन, लेटर्स किसी को नहीं पता होता, यानी द पीपल वुड हैव बीन लेस एजुकेटेड, और इन फैक्ट वी कैन से द पीपल वुड हैव बीन कंप्लीटली अनएजुकेटेड, लिटरेचर वाज अननोन, किसी को कोई पढ़ना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। लेटर्स शुड नॉट बी नोन। riches, poverty and use of service, none, contract, succession, bound of land, tilth, vineyard, none, कुछ नहीं होता, यानी कोई रिच नहीं होता, कोई पॉवर्टी नहीं होता, there had been no richness, no poverty. Literature would not be known, no riches, no poverty, no such custom as that of one man being servant of another should be allowed. ऐसा कोई कस्टम नहीं होता है कि एक आदमी दूसरा का सर्वेंट है या दूसरा के अंडर में काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, वो सब कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लिमिट और बाउंड ऑफ लैंड, टिलेज और वाइनयार्ड, कुछ नहीं होता। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता कि ये मेरा जमीन है, हम इसका मालिक है, ये सब कुछ नहीं।
नो सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं होता, जब कोई मालिक ही नहीं होता तो उसका बेटा उत्तराधिकारी कहाँ से बनता, कोई सक्सेशन का लॉजिक ही नहीं होता। लिमिट और बाउंड ऑफ लैंड, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मेरा बॉर्डर है वो तुम्हारा बॉर्डर है, जैसे अभी कंट्रीज में एक लिमिट होता है ना, ये बॉर्डर इस कंट्री का, ये बॉर्डर, बोल रहा बॉर्डर कुछ नहीं होता, जिसको जहां रहना है रहो। यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई सक्सेशन, कोई ओनरशिप, कुछ नहीं होता। टिलेज और वाइनयार्ड नन, ना कोई वाइनयार्ड होता ना कोई टिलेज यानी खेती बाड़ी, कुछ नहीं होता। नो यूज ऑफ मेटल, कॉर्न और वाइन और ऑयल, नो ऑक्यूपेशन, कोई मेटल यानी कोई हथियार का यूज नहीं होता, कोई लड़ाई पीट नहीं होता। कॉर्न यानी खाने पीने का हम एग्रीकल्चर कुछ नहीं करवाता, वाइन भी नहीं होता, ऑयल भी नहीं होता। नो ऑक्यूपेशन, कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता। ऑल मेन आइडल, ऑल एंड वुमन टू बट इनोसेंट एंड प्योर। नो सॉवरेनिटी, बोल रहा है कि मेरे यहाँ पर मेरे राज्य में कोई ऑक्यूपेशन, कोई काम नहीं होता। ऑल मैन वुड बी आइडल, मतलब सब आराम से सोते, या ऑल हर कोई, एंड वुमन टू, और वुमन लोग को भी कोई काम नहीं करना पड़ता, वो लोग को मैन के अंडर में होने का जरूरत नहीं होता। बट दे विल बी इनोसेंट एंड प्योर, नो सॉवरेनिटी ऑफ एनी काइंड, कोई सॉवरेनिटी या किसी भी तरह का कोई राजपाट नहीं होता। अब देखो इसका ये कल्पना में कितना फ्लॉ है। एक तरफ वो बोल रहा है कि कोई सक्सेशन या कोई मेटल यूज नहीं होता, एक तरफ से दिखा रहा है कि मेरे राज्य में कोई वॉर या जो प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा ये सब होता है वो कुछ नहीं होता। बट एट द सेम टाइम वो बोल रहा है कोई एग्रीकल्चर भी नहीं होता, एग्रीकल्चर नहीं होता तो लोग खाते क्या, भूखे मर जाते। ठीक है, फिर वो बोल रहा है किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई कॉमर्स इंडस्ट्री ट्रेड कुछ नहीं होता, तो ऐसे सोसाइटी चलना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जस्ट उसका सोच था, एक इमेजिनेटिव उसका दुनिया था जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। सेबेस्टियन, येट ही वुड बी किंग ऑन इट, बोला वाह कितना बढ़िया बात बोला, मेरे यहाँ पर कोई सॉवरेनिटी नहीं होता। देखो लास्ट वर्ड क्या बोला, नो सॉवरेनिटी। तो जब कोई सॉवरेनिटी ही नहीं है तो किंगशिप, जो किंग है वो किसके ऊपर राज कर रहा है? जब कोई किसी का नौकर नहीं, कोई किसी का सर्वेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आइडल, तो फिर किंग जो है वो राज कर किस पे रहा है? जब सॉवरेनिटी है ही नहीं तो राजा को तो राज करने के लिए सॉवरेन चाहिए ना, उसको तो प्रजा चाहिए, तब तो उस पर राज करेगा। जब प्रजा ही नहीं तो फिर राज किस पे? तो इसीलिए सेबेस्टियन बोला येट ही वुड बी किंग ऑन इट। वाह क्या बात बोला। एंटोनियो, द लेटर एंड ऑफ हिज कॉमनवेल्थ फॉरगेट्स द बिगनिंग, तो बोल रहा है कि उसके जो कॉमनवेल्थ यानी उसने अपने कल्पना में जो अपना राज बनाया, उसका जो सेकंड हाफ है उसके सपना का, वो उसका फर्स्ट हाफ से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट हाफ में कुछ और ही बोल रहा है और सेकंड हाफ में कुछ और ही बोल रहा है। गोंजालो, all things in common nature should produce without sweat or endeavor, treason, felony, sword, pike, knife, gun, or need of any engine would I not have, but nature should bring forth of its own kind all poison, all abundance to feed my innocent people. अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल थिंग्स विच नेचर प्रोड्यूस विदाउट एफर्ट वुड बी फॉर द कॉमन यूज ऑफ ऑल। बोला कि नेचर जो भी चीज विदाउट एफर्ट अपने मर्जी से उगा देता है वही सब कोई कॉमन यूज के लिए यूज करेगा। ट्रीजन, रॉबरी, स्वॉर्ड, पाइक, डैगर, गन, इम्प्लीमेंट, मशीन ऑफ वॉर, नन ऑफ दीज विल बी देयर, मतलब किसी भी तरह का कोई हथियार यूज नहीं होगा, क्योंकि हथियार नेचर कभी नहीं उगाता। नेचर पेड़ पौधा उगाता है जिससे कभी फल मिलता है हम लोग को खाने के लिए, कपड़ा मिलता है पहनने के लिए, लकड़ी मिलता है घर बनाने के लिए, पर नेचर कभी भी हथियार नहीं बनाता, हथियार इंसान बनाता है। तो यहाँ पर गोंजालो एक बहुत गहरा बात कर रहा है कि नेचर ने कभी वॉर को सपोर्ट नहीं किया है, नेचर हमेशा मिलजुल के रहने को सपोर्ट करता है। वो हम लोग का लालच है जो हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, वॉर करते हैं। तो वही गोंजाले बोल रहा है कि मेरे कंट्री में जब सब कोई इनोसेंट होगा तो कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा, और क्योंकि कोई ओनरशिप वाला सिस्टम ही नहीं होगा उसके गवर्नमेंट में, तो कोई जमीन हथियाने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से लड़ाई या वॉर नहीं करेगा। नन ऑफ दीज विल बी देयर, बट नेचर शुड प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन नेचुरल प्रोपेंसिटी विदाउट कल्चर। बोल रहा है नेचर खुद अपने मर्जी से मेरे इनोसेंट लोगों के लिए सब कुछ बहुत एबंडेंस में उगा के देगा और उन लोग वही सबको यूज करेंगे। बट नेचर शुड ब्रिंग फॉर्थ ऑफ इट्स ओन काइंड ऑल पॉइजन, ऑल पॉइजन यानी सब कुछ प्लेंटी में ला के देगा,
all in abundance to feed my innocent people. यानी मेरे पीपल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो लोग इनोसेंट होंगे, तो नेचर भी उनको सपोर्ट करेगा, उनके लिए आगे से आगे सब कुछ जो उनको जरूरत है मिलेगा. सेबेस्टियन, नो मैरिंग अमॉन्ग हिज सब्जेक्ट्स. तो बोला कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स में फिर तो शादी भी नहीं होगा, दो लोग एक दूसरे से शादी भी नहीं करेंगे. एंटोनियो, नन मैन, ऑल आइडल. बोला कि नहीं नहीं, सब तो आइडल रहेंगे ना, शादी कौन करेगा. Gonzalo, I would with such perfection govern sir to excel the golden age. बोला मैं इतना अच्छा से एडमिनिस्टर करूंगा अपना पूरा राज को कि ऐसा लगेगा कि दोबारा से गोल्डन एज आ गया. सेबेस्टियन, सेव हिज मैजेस्टी. बोल सेबेस्टियन को मजाक उड़ाया, गॉड सेव हिज मैजेस्टी. वो ऐसा राज चलेगा कि भगवान ही भरोसे चलेगा उसका राज. सेव हिज मैजेस्टी. लॉन्ग लिव गोंजालो. तो एंटोनियो उसका मजाक उड़ाया, बोला लॉन्ग लिव हेल मोगैम्बो जैसे होता है, बोला लॉन्ग लिव गोंजालो. गोंजालो, एंड डू यू मार्क मी सर. और फिर वो ओलेंजो को देख के बोला, सर आप मेरा बात सुन रहे हैं कि नहीं. डू यू मार्क मी सर. ओलेंजो, प्रीति नो मोर dost thou talk nothing to me. बोला प्लीज नो मोर, मैं तुम्हारे बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ. आई डू नॉट फाइंड एनी सेंस इन व्हाट यू से, यू आर टॉकिंग ऑल नॉनसेंस. गोंजालो, आई डू वेल बिलीव योर हाइनेस एंड डिड इट टू मिनिस्टर ओकेजन टू दीज जेंटलमैन who are of such sensible and nimble lungs that they always used to laugh at nothing. बोला कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा बकवास है. आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट एंड आई ओनली टॉक दिस मेयर नथिंग्स. मैं ये जो बकवास कर रहा हूँ, मैं खाली ये दो महारथी लोग जो मेरे साथ हैं, सेबेस्टियन और एंटोनियो, आई डू दिस मेयर थिंग्स इन ऑर्डर टू एक्साइट द लाफ्टर ऑफ दीज जेंटलमैन. ये जो दो लोग हैं, इन लोग को हंसाने के लिए मैं ये सब बकवास कर रहा हूँ. हु आर रेडी टू गिगल एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन. जो लोग हमेशा हंसने के लिए और एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए उनको और बोलने का मौका मिले, वो लोग और मस्ती मजाक करें, इसलिए मैं इस तरह का बकवास कर रहा हूँ. एंटोनियो, इट वॉज यू वी लाफ्ड एट. बोला तुम क्या सोच रहे थे, हम तुम्हारे बात पे हंस रहे हैं. नो गोंजालो, हम तुम्हारे बात पे नहीं, हम तुम पे हंस रहे हैं. इट वॉज यू वी लाफ्ड एट. हम तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हारे बात पे नहीं. गोंजालो, हु इन दिस काइंड ऑफ मेरी फूलिंग आई एम नथिंग टू यू, सो यू मे कंटिन्यू एंड लाफ एट नथिंग स्टिल. बोला कि माना कि आप मुझ पे हंस रहे हैं, पर ये सब हंसी मजाक, एक दूसरा का मजाक उड़ाना, एक दूसरा को नीचे दिखाने का कोशिश करना, ये सब काम में मैं आपके कंपैरिजन में नथिंग हूं. आई एम नथिंग इन कंपैरिजन टू यू. मतलब एक तरह से अब गोंजालो वो लोग के ऊपर टोन कस रहा है. बोल रहा है कि ये सब एक दूसरा को नीचे गिराना और ये सब करने में मैं आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूं. इसीलिए जब आप मुझ पे हंस रहे हैं तो इट्स लाइक यू आर लाफिंग एट नथिंग. इनडायरेक्टली आप लोग पागल हो, दैट यू आर लाफिंग एट नथिंग. एंटोनियो, व्हाट अ ब्लो वाज देयर गिवन. बोला क्या बात गोंजालो, तुम भी हम लोग की तरह विटी आंसर देने लग गए. सेबेस्टियन, एंड इट हैड नॉट फॉलन फ्लैट लॉन्ग. और इस बार बोला कि ब्लो तो बहुत अच्छा था. इफ इट हैड नॉट फेल्ड टू वुंड लाइक अ ब्लो फ्रॉम द फ्लैट साइड ऑफ द स्वॉर्ड. बोला कि तुम्हारा जो ब्लो था ना, ये जो विटी आंसर दिया, गजब आंसर दिया, पर दिक्कत का बात यह है कि तुम तलवार तो चलाया, बट तलवार को तुम पॉइंटेड एंड से नहीं चलाया, फ्लैटेड एंड से चला दिया, इसीलिए किसी को कोई अफेक्ट नहीं हुआ. तो तुम जो ये डायलॉग बोला उससे हम लोग के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हुआ. गोंजालो, you are gentlemen of brave metal. You would lift the moon out of her sphere if she would continue in it 5 weeks without changing. बोल रहा है आप लोग तो बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है. You are always wanting to set things right. तुम लोग तो हमेशा हर चीज को राइट करने का कोशिश करते रहते हो. अगर बाई चांस मून कभी अपने ऑर्बिट में नहीं चला, यू वुड लिफ्ट द मून आउट ऑफ हर ऑर्बिट इफ शी वुड कंटिन्यू इन इट्स ऑर्बिट फॉर 5 वीक्स विदाउट वैक्सिंग और वेनिंग, विदाउट चेंजिंग, यानी विदाउट चेंजिंग हर शेप. हम लोग जानते हैं ना कि मून का शेप हमेशा चेंज होता रहता है, तो यही वो बोल रहा है कि अगर मून 5 हफ्ता तक अपना शेप चेंज ना करे तो एंटोनियो और सेबेस्टियन तो इतने बड़े महान लोग हैं कि वो मून को अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल के बोलेंगे तुम अपना शेप चेंज करो. इतना ये लोग बात कर ही रहा था कि उतना में देखो किसका एंट्री हुआ. एंटर एरियल
इनविजिबल प्लेइंग अ सोलोमन म्यूजिक। अब एरियल इंटर किया एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले करते हुए। सेबेस्टियन, सोलोमन म्यूजिक मतलब एक ऐसा म्यूजिक जो इंसान को नींद में ले जाता है, मतलब यू विल फील लाइक स्लीपिंग, इस तरह का म्यूजिक। अब देखा क्या होता है यहां पर। सेबेस्टियन, वी वुड सो एंड देन गो अ बैट फाउलिंग। बोला हाँ हाँ हम लोग वैसा ही करेंगे, तुम बोला ना हम लोग मून को उसके ऑर्बिट से निकाल देंगे, हम लोग वैसा ही करेंगे, मून को अपने ऑर्बिट उनके ऑर्बिट से निकाल देंगे, और फिर जब सब अंधेरा हो जाएगा ना रात के समय, तो हम लोग बैट्स पकड़ने के लिए वहां चमगादड़ पकड़ने के लिए फिर जाएंगे। एंटोनियो, नो गुड माय लॉर्ड, बी नॉट एंग्री। बोला गुस्सा मत करो इतना। गोंजालो, नो आई वारंट यू, आई विल नॉट एडवेंचर माय डिस्क्रिशन सो वीकली। Will you laugh me to sleep? For I am very heavy. गोंजालो बोल रहा है, नो आई अश्योर यू आई विल नॉट रिस्क माई कैरेक्टर। अब ये क्या बोला? जब सेबेस्टियन बोला वी वुड गो एज यू हैव सेड एंड देन गो बैट कैचिंग, बोला कि आप तुमने जैसा कहा गोंजालो, हम लोग वैसा ही करेंगे और फिर बैट पकड़ने के लिए जाएंगे। तो एंटोनियो बोल रहे हैं गोंजालो हम लोग का बात का बुरा मत मानना, गुस्सा मत होना। तो गोंजालो बोल रहा है, गोंजालो को बोला कि गुस्सा मत होना। गोंजालो, नो आई वारंट यू, मैं अश्योर करता हूं आपको, आई विल नॉट एडवेंचर माई डिस्क्रिशन सो वीकली, यानी मैं आप जैसे बेकार लोगों के बात पे गुस्सा करूं, अपना बिहेवियर चेंज करूं, आई एम नॉट सो वीक, आई विल नॉट रिस्क माई कैरेक्टर फॉर द डिस्क्रिशन सो फार एज टू बी एंग्री एट योर फुलिश लाफ्टर। आप लोग का बकवास के ऊपर मैं अपने आप को गुस्सा करूं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। फिर क्या बोलता है, विल यू लाफ मी अस्लीप, क्योंकि आप लोग हंसते हंसते मुझे क्या सुला दोगे। फॉर आई एम वेरी हेवी, क्योंकि मुझे नींद आ रहा है। अब ये नींद देखो किस इंप्रेशन में आ रहा है, वहां पर एरियल ऊपर में एक म्यूजिक प्ले कर रहा है, और ये म्यूजिक का इफेक्ट है कि इसको नींद आ रहा है। एंटोनियो, गो स्लीप एंड हियर अस, बोला जाओ सो जाओ और हम लोग को सुनते रहो। ऑल स्लीप एक्सेप्ट ओलेंजो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। अब देखो क्या हुआ, अचानक से सबको नींद आ गया। खाली किसको किसको नींद नहीं आया? सेबेस्टियन, एंटोनियो और अलोंजो, इन तीनों को खाली नींद नहीं आया। उसके अलावा जो भी वहां पर था, गोंजालो था और भी अदर लोग थे, वो लोग सबको नींद आ गया। अलोंजो, व्हाट, ऑल सो सून asleep? I wish mine eyes would with themselves shut up my thoughts. I find they are inclined to do so. तो बोला क्या सबको को इतना जल्दी एक साथ नींद आ गया? काश मेरे को भी ऐसा नींद आ जाता ताकि कुछ देर के लिए मैं अपने दुख को भुला पाता। तो जैसे ही वो बोला कि काश मुझे भी नींद आ जाता, वैसे ही उसको भी अचानक से नींद आने लगा। और फिर वो बोला, आई फाइंड दे आर इंक्लाइंड टू डू सो। सेबेस्टियन, please you, sir, do not omit the heavy offer of it. It seldom visits sorrow. When it doth, it's a comforter. अब सेबेस्टियन देखो क्या बोल रहा है, सर अगर ऐसा बात है आपको नींद आ रहा है तो प्लीज इसको अवॉइड मत करिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सेबेस्टियन, एक बार दोबारा पढ़ता हूं। प्लीज यू सर डू नॉट ओमिट द हेवी ऑफर ऑफ इट। बोला कि ये जो स्लीप आपको ऑफर दे रहा है आने का अपने पास, उसको ठुकराइए मत। इट सेल्डम विजिट सोरो, ये बहुत कम होता है कि जब इंसान के ऊपर बहुत दुख आता है या इंसान बहुत टेंशन में होता है तब उसको नींद आए, ऐसा बहुत कम होता है। पर जब भी होता है, जब इंसान को नींद आता है तो उसको उठने के बाद बहुत अच्छा फील होता है और उसका दुख कम हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज आप इस ऑफर को ठुकराइए मत, और अगर नींद आ रहा है तो कुछ देर के लिए सो जाइए, आपको अच्छा फील होगा। एंटोनियो, we too, my lord, will guard your person while you take your rest and watch your safety. अब एंटोनियो बोल रहा है कि हम लोग दो जन आपका रखवाली करेंगे, हम वी विल गार्ड योर पर्सन, आप रेस्ट करिए और वी विल मेक श्योर कि आपके ऊपर कोई अटैक ना हो या कोई भी आपको नुकसान ना हो। अलोंजो, थैंक यू, वंडरस हेवी। और फिर बाद में बोल रहा है मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। अलोंजो स्लीप एग्जिट एरियल, और अलोंजो सो जाता है और वहां पर एरियल भी वहां से एग्जिट कर जाता है। सेबेस्टियन, what a strange drowsiness possesses them. Antonio, it is the quality of the climate. Why? Why doth it not
that our eyelids sink. I find not myself disposed to sleep. अब देखो ये समझने का है कि सेबेस्टियन का क्वेश्चन सही है कि जब वहां खड़े सब लोग, सभी को नींद आया, ओलोंजो को नींद आ गया, गोंजालो सो गया, आरडीएन और एक दो जन और भी जो था सब सो गया, तो सेबेस्टियन बोल रहा है व्हाई डॉट इट नॉट दैट आवर आईलिड्स सिंक, बोला कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम लोग को नींद आया, वो लोग सबको जब नींद आया तो हम लोग को क्यों नहीं आया। आई फाइंड नॉट माई सेल्फ डिस्पोज टू स्लीप, मैं तो नहीं फील कर रहा हूं कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोने का मन नहीं कर रहा है। एंटोनियो, नॉर आई माई स्पिरिट्स आर निम्बल, निम्बल मतलब अलर्ट, बोला मुझे भी नींद नहीं आ रहा है, माई स्पिरिट्स आर निम्बल। दे फेल टुगेदर ऑल एज बाई कंसेंट, बोला वो लोग सब तो ऐसे अचानक सब एक के बाद एक सो गए जैसे पहले से अग्रीमेंट कर रखे थे कि अब इतना बज गया, अब सोना है हम लोग सबको, एज इफ बाई कंसेंट यानी म्यूचुअल अग्रीमेंट। दे ड्रॉप्ड एज बाई अ थंडर स्ट्रोक, बोला वो लोग सब कोई ऐसे ड्रॉप हुए जैसे कोई थंडर स्ट्रोक आया ऊपर से और सबको गिरा के चला गया। वॉट माइट वर्दी सेबेस्टियन, ओ वॉट माइट, बोला कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या होगा फ्यूचर में, व्हाट माइट हैपन सेबेस्टियन, एंड येट आई थिंक आई सी नो मोर, बोला मुझे फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। एंड येट मी थिंक्स आई सी इन दाई फेस व्हाट दाउ शुडस्ट बी। अब यहां पर एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़काने का कोशिश कर रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटोनियो सेबेस्टियन को मस्का लगा रहा है और उसको सपना दिखा रहा है कि फ्यूचर में तुम किंग बन सकता है, अगर तुम थोड़ा सा हिम्मत दिखाएगा तो तुम किंग बन जाएगा। यानी भड़का रहा है सेबेस्टियन को कि तुम ओलोंजो के ऊपर अटैक करो, ओलोंजो को मार दो और राजा बन जाओ। अब क्वेश्चन आता है कि ओलोंजो को मार के जब सेबेस्टियन किंग बन जाएगा उससे एंटोनियो को क्या फायदा होगा। एंटोनियो को फायदा ये होने वाला है कि अभी जो है एंटोनियो का जो मिलान है वो नेपल्स के अंडर में, ओलोंजो के अंडर में। अगर एंटोनियो सेबेस्टियन के साथ मिलके ऐसा काम कर लेता है तो हो सकता है कि सेबेस्टियन एंटोनियो का रॉयल्टी माफ कर दे, यानी जो सालाना पैसा एंटोनियो को देना पड़ता है ओलोंजो को, सेबेस्टियन वो रॉयल्टी कम या माफ कर देगा, तो एंटोनियो को ये फायदा होगा और इसी फायदा उठाने के लिए वो सेबेस्टियन को ओलोंजो के खिलाफ भड़का रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। एंड येट मी थिंग्स आई सी इट इन दाई फेस व्हाट दाउ शुडस्ट बी, यानी मैं तुम्हारे फेस में देख सकता हूं कि तुम क्या हो सकते हो, तुम अभी जो नहीं हो तुम हो सकते हो। द ओकेजन स्पीक्स दी and my strong imagination sees a crown dropping upon thy head, बोला कि ओकेजन एकदम परफेक्ट है उस काम के लिए और मेरा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, मैं अपने स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन से देख पा रहा हूं कि तुम्हारे माथा में क्राउन ड्रॉप कर रहा है, यानी यू आर गोइंग टू बी द किंग। सेबेस्टियन, व्हाट आर द वेकिंग, क्या तुम जाग तो रहे हो, सेबेस्टियन बोला। एंटोनियो, डू यू नॉट हियर मी स्पीक, बोला क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है जो पूछ रहे हो मैं जाग रहा हूं कि सो रहा हूं। सेबेस्टियन, आई डू, मुझे तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है। एंड श्योरली इट इज अ स्लीपी लैंग्वेज दैट दाउ स्पीकेस्ट, बोला मुझे तुम्हारा आवाज तो सुनाई दे रहा है पर आई एम वेरी श्योर कि ये तुम सब नींद में बक रहे हो, इट्स योर स्लीपी लैंग्वेज एंड दाउ स्पीकेस्ट आउट ऑफ द स्लीप, और ये सब बात जो तुम बोल रहे हो तुम अपने नींद में बड़बड़ा रहे हो। What is it thou didst say, तुम क्या बोल रहे थे। अब यहां पर देखो सेबेस्टियन पहले तो बोला नींद में बोल रहे हो, पर फिर भी बोल रहा है कि बोलो तुम क्या बोल रहे थे, यानी कहीं ना कहीं सेबेस्टियन भी उस बात को प्रवोक कर रहा है, बोल रहा है और बोलो, इनडायरेक्टली एंटोनियो को बोल रहा है मुझे कुछ कुछ अच्छा लग रहा है सुन के, बोलो। What is it thou didst say, this is a strange repose to be asleep, बोला कि ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ये बहुत स्ट्रेंज तरह का नींद है, स्ट्रेंज रिपोज, टू बी स्लीप विद द आईज वाइड ओपन, बोला कि ये एक स्ट्रेंज तरह का नींद होता है जहां इंसान ड्रीम में होता है विद द आईज, पर उसके आंखें खुली होती हैं, विद द आईज वाइड ओपन, स्टैंडिंग स्पीकिंग मूविंग, वो खड़ा भी होता है, बात भी करता है, मूव भी कर रहा होता है, एंड येट सो फास्ट अस्लीप, पर इतना सब कुछ वो नींद में कर रहा होता है,
ये बहुत अजीबो किस्म का नींद होता है। मतलब बोल रहा है इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्लीप वेयर दो द पर्सन इज स्लीप ही कैन वॉक, ही कैन टॉक, ही कैन मूव एंड ही कैन डू एनीथिंग। सेबेस्टियन, thou dost snore distinctly, there is meaning in thy snores। बोला कि तुम बहुत डिस्टिंक्टली स्नोर कर रहे हो पर तुम्हारे स्नोर्स में मीनिंग है। यानी इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, सॉरी एक मिस कर गया मैं, एंटोनियो का स्पीच था। सेबेस्टियन बोला कि तुम्हारा आईज वाइड ओपन है, स्टैंडिंग, स्पीकिंग, मूविंग एंड येट सो फास्ट अस्लीप। उसके बाद एंटोनियो का स्पीच है, नोबल सेबेस्टियन, thou letst thy fortune sleep, die rather, winkest while thou art waking। बोला कि मेरा तुम मजाक उड़ा लो जो उड़ाना है, बट सेबेस्टियन याद रखो, यू आर लेटिंग योर फॉर्च्यून स्लीप। तुम मुझे अगर नींद में बोल रहे हो तो तुम अपने किस्मत को सुला रहे हो। इनफैक्ट डाई, तुम अपने किस्मत को मार दे रहे हो। विंकेस्ट while you are waking, तुम जागते हुए भी जानबूझ के अपने आंख को विंक करा रहे हो, यानी बंद करा रहे हो। तुम जाग सकते हो, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, पर जानते हुए भी तुम वो अचीव नहीं कर पा रहे, तुम आंख बंद करने का नाटक कर रहे हो। सेबेस्टियन, thou dost snore distinctly, there is meaning in the snores। बोला कि आप स्नोर कर रहे हो यानी खर्राटा ले रहे हो, पर आपके खर्राटा में मीनिंग है कुछ। एंटोनियो, I am more serious than my custom, you must be so too, if heed me, which to do tribbles the hour। बोला कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं नॉर्मली मजाक करता हूँ, पर राइट नाउ आई एम वेरी सीरियस, आई एम मोर सीरियस देन माई कस्टम, यू मस्ट बी सो टू, और तुम भी, मुझे पता है तुम्हें भी मजाक करना पसंद है, बट अभी अगर तुम्हें अपने आप को ऊंचा उठाना है तो तुम्हें मजाक से ऊपर उठना होगा। यू हैव टू बी सीरियस लाइक मी, मैं सीरियस बात कर रहा हूं, तुम्हें भी सीरियसली उसको सुनना होगा। और तुम, इफ हीड मी, इफ यू लिसन टू व्हाट आई से, यू विल बी 3 times ओवर, तुम अभी जो हो उससे 3 गुना ऊपर लेवल पे चले जाओगे। सेबेस्टियन, वेल आई एम स्टैंडिंग वाटर। तो देखो सेबेस्टियन क्या बोलता है कि वेल आई एम स्टैंडिंग वाटर। वेल आई एम स्टैंडिंग वाटर का मतलब है ठीक है, अब मैं सीरियस हूं और तुम्हारे बात को एकदम सीरियसली सुनने के लिए रेडी हूं, बोलो क्या बात है। एंटोनियो, आई विल टीच यू हाउ टू फ्लो। बोला कि अगर तुम स्टैंडिंग वाटर हो तो मैं तुम्हें फ्लो करना सिखाऊंगा। सेबेस्टियन, डू सो टू एब। बोला डू सो, आई एम नेचुरली सो इंडोलेंट दैट आई अलाउ माई कंडीशन टू ग्रो वर्स। बोला कि तुम करो, और मैं नेचुरली इतना इंडोलेंट हूँ। इंडोलेंट मतलब मैं इतना ओबीडियंट काइंड ऑफ हूँ कि तुम अगर मुझे भड़काओगे तो मैं भड़कने के लिए रेडी हूँ। अपने आप ही बोल रहा है कि तुम मुझे भड़काओ, मैं भड़कने के लिए रेडी हूँ। डू सो टू एब, हेरिडिटरी स्लॉथ इंस्ट्रक्ट्स मी। हेरिडिटरी मतलब इनहेरिटेंट इंडोलेंस जो मुझे मिला है, तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो करूंगा। एंटोनियो, ओ if you but knew how you the purpose cherish, while thus you mock it। बोला अगर सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा सीरियसली पता चल जाए या तुम देख पाओ, how you the purpose cherish, किस तरह से अभी जो मौका है, अभी जो समय है, वो तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिसका तुम अभी मजाक उड़ा रहे हो। while thus you mock it, how in striping it you more invest it। बोला कि if you knew how you encourage or foster the idea in these words while apparently making light of it, how in starting it in this simple form you clothe it with great importance। बोला कि तुमने अब मेरा बात सुनना चालू किया है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में तुमने मेरा बात सुनना चालू किया है, पर ध्यान रखना इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नॉट अ लाइट थिंग। इफ़ यू न्यू हाउ यू द पर्पस चेरिश, अगर तुम्हें पता होता हाउ यू इनकरेज और फॉस्टर
the idea in these words, while thus you mock it, how in striping it you more invested. तुम जितना इसके बारे में सुनोगे, जितना सोचोगे, उतना ज़्यादा तुम इस आइडिया के ऊपर अपना ध्यान इन्वेस्ट कर पाओगे. Ebbing men मतलब declining men, indeed, most often do so near the bottom, run by their own fear or sloth. बोल रहा है कि जो डिक्लाइनिंग पर्सन होता है, जो लोग हार मान जाते हैं, जिनका फॉर्च्यून उनको हरवा देता है, those whose fortunes are on the wane are often almost at the end of their means, either because they are afraid or because they are too indolent to do anything to improve their condition. यानी एंटोनियो बोल रहा है जो लोग भी अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं, वो लोग अनसक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि या तो अपने सिचुएशन को सुधारने के लिए जो मेहनत करने का ज़रूरत है, जो स्टेप लेने का ज़रूरत है, वो स्टेप लेना नहीं चाहते, या फिर वो लोग बहुत डरते हैं, वो लोग बहुत डरपोक हैं. तो तुम या तो डरपोक हो या तो तुम आलसी हो जो कुछ काम नहीं करना चाहता अपने स्टेप को सुधारने के लिए. अगर तुम ऐसे हो तो तुम अपने आप को नहीं सुधार पाओगे, और अगर तुम ऐसे नहीं हो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम डेवलप कर जाओगे और तुम बहुत ऊंचा उठ जाओगे. ठीक है, एक बार रीड कर रहा हूँ. इफ यू न्यू हाउ यू पर्पस चेरिश while thus you mock it, how in striping it you more invested. फिर बोल रहा है ebbing men indeed most often do so near the bottom run by their own fear or sloth. बोला है कि जो लोग डिक्लाइनिंग मैन होते हैं वो लोग अपनी वजह से डिक्लाइन में रहते हैं, वो लोग ऊपर उठना ही नहीं चाहते. सेबेस्टियन, प्रीति से ऑन, the setting of thine eye and cheek proclaim a matter from thee, and a birth indeed which throws me much to yield. सेबेस्टियन बोल रहा है, I pray you proceed. तुम जो बोल रहे हो प्लीज बोलो. The fixed look in your eye and the pallor of your cheek shows that you have something serious to propose, something indeed which it causes you to severe pangs to bring forth. बोला तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा प्लान है जिसे तुम मुझे बताना चाहते हो, तो प्लीज रुको मत, और जो भी तुम्हारे दिमाग में वो बड़ा सा प्लान है मुझे बता दो. एंटोनियो, 10 सर. ठीक है सर, मैं बताता हूँ. इट इज दिस सर, although this lord of weak remembrance, this who shall be of as little memory when he is earth, had here almost persuaded, for he is a spirit of persuasion only, professed to persuade the king his sons alive. It is as impossible that he is undrowned as he that sleeps here swims. अब एंटोनियो बोल रहा है, तो सुनिए सर. Although this lord of weak remembrance, किसको बोल रहे हैं? This lord Francisco, who being now in dotage, has outlived his faculty of remembering, and shall once live laid in the ground, be as little remembered himself as he now remembers other things. बोला है कि ये जो फ्रांसिस्को है, ये इसका याददाश्त तो वैसे ही उम्र के साथ साथ कमजोर होता गया. ठीक है, दिस लॉर्ड ऑफ वीक रिमेम्बरेंस, इसका याददाश्त कमजोर है. दिस हु शैल बी ऑफ लिटिल मेमोरी व्हेन ही इज अर्थ, और जब ये मर जाएगा और इसे गाड़ दिया जाएगा तो लोग इसे भी याद नहीं रखेंगे. किसी को याद नहीं रहेगा कि फ्रांसिस्को बोल के कोई लॉर्ड था भी अलोंजो के टीम में. ही शैल बी अ मैन ऑफ लिटिल मेमोरी. हियर हैथ ऑलमोस्ट परसुएडेड, उसने ऑलमोस्ट किंग को परसुएड कर दिया है कि उसका बेटा जिंदा है. बिकॉज ही इज अ स्पिरिट ऑफ परसुएशन ओनली, क्योंकि उसको परसुएट करना ही आता है, उसको और कुछ नहीं आता है. सो ही इज अ स्पिरिट ऑफ परसुएशन ओनली, और उसने परसुएट कर भी दिया है द किंग हिज सन इज अलाइव, और कि किंग आपका बेटा जिंदा है. इट इज इम्पॉसिबल दैट ही इज अनड्राउंड एज ही दैट स्लीप्स हियर स्विम्स, और ये उतना ही इम्पॉसिबल है कि फर्डिनांड जिंदा है जितना कि ये इम्पॉसिबल है कि इन सोते हुए लोगों को मैं बोलूं कि ये लोग सो नहीं रहे हैं, लोग स्विम कर रहे हैं. तो कोई मानेगा नहीं. उसी तरह से ये मानना इम्पॉसिबल है कि फर्डिनांड जिंदा होगा इतने तूफान में होने के बाद भी. ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्लास में. क्लियर?